Now we will discuss about, okay, trends in modern periodic table. Okay, so what is the importance of this modern periodic table, or modern periodic table tells us about what? Okay, so very first parameter we will discuss about the valency. Okay, we'll discuss about the valency. Okay, so valency. So is my first question to all of you. Okay, is any difference between वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी और नॉट? कुछ डिफरेंस होता है क्या वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, या सेम होते हैं दोनों भी? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी? यस, डिफरेंस होता है. यस, डिफरेंस होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल. बराबर है ना? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हेन वी आर सेइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब लोगों को पता होना चाहिए. ओके, वैलेंसी इज डिफरेंट. ओके, तो नहीं तो फिर वो लिखते ही नहीं उठे वर्ड. बराबर है ना? So when we are saying valence electrons, okay, when we are saying valence electrons, it is the number of electrons. It is the number of electrons present in last outer orbit. Present in outer orbit, outer shell में. बराबर है? outer orbit में जो present है उसको बोलते हैं valence electron. बराबर है? So what is valency? That we will understand with the help of the activity से देखेंगे. So as you know that the valency of an element is determined by the number of valence electrons present. Okay, present in outermost shell. बराबर है? वैलेंसी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बट वैलेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट में. देन एंड देन ओनली वी कैन फाइंड आउट वैलेंसी. बराबर है? सो हाउ टू फाइंड आउट इट, दैट वी विल सी. ओके, कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो लुक एट द एक्टिविटी नंबर 5.6. ओके, एक्टिविटी नंबर 5.6 से देखेंगे. सो यू विल अंडरस्टैंड इजीली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक्टिविटी नंबर 5.6 देखो सब लोग. How do you calculate the valency of an element from its electronic configuration? कैसे निकालते हो आप लोग? How do you calculate valency of an element from its electronic configuration? So we will write first after writing electronic configuration. Okay, हम लोग क्या लिखते हैं? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट के. ओके, हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. ओके, फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं? वैलेंसी निकालते हैं. ओके, सो विल सी कैसे, हाउ टू फाइंड आउट दिस. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16? तो चलो एग्जांपल दिया है यहाँ पे. कौन सा है? 16. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम 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 का एटॉमिक नंबर कितना है? 12. ओके, एंड सल्फर, सल्फर का कितना है? कितना दिया हो? सल्फर का कितना है? 16. ओके, 16. सो यस, question first is what? Electronic configuration. How to write electronic configuration? We'll write down first electronic configuration 28 and 2. बराबर है? 2 8 2. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई मैग्नीशियम के लिए. सल्फर के लिए आ जाएगी 2 8 and 6. 2 8 and 6. Okay, so now similarly find out valencies of first 20 element. Okay, so what is the valency of magnesium? Okay, तो ये जो हमने जो फाइंड आउट किया है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट? वैलेंसी. क्या निकालेंगे अभी हम लोग? वैलेंसी. सो वैलेंसी इज डिटरमाइंड based on number of valence electron. How many valence electrons are present in the magnesium? That we have understood by writing electronic configuration. Yes, it is true. वो 2 आया है हमें पता है. ओके, बट वो कैसे समझ में आया? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद समझ में आया. बराबर है कि 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ओके, सिमिलरली फॉर सल्फर. सल्फर के लिए देखो उसका एटॉमिक नंबर 16 है. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज प्रेजेंट इज 16. ओके, तो फिर उसके बेसिस पे हमने लिखा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड दिस इज 6. बराबर है? 6. तो कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6.
Now what is a valency? Now what is a valency? Okay, that I am going to explain now. So valency क्या होती है कि उसका लास्ट वाला ऑर्बिट, ओके, कौन सा है लास्ट ऑर्बिट? दिस इज द लास्ट ऑर्बिट, बराबर है, दिस इज द लास्ट ऑर्बिट। तो ये लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट होने के लिए उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट होने के लिए यानी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ओके, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए भी बोलते हैं उसको, या फिर उसको ये भी बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलते हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड लैटर, ओके, 11th में पढ़ोगे आप लोग। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ओके, अभी ये याद रखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ओके, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, या फिर उसको पेयरिंग करने के लिए, या हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गिव टू दी अदर एलिमेंट्स, और हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन शेयर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, तो वो होता है। तो देखो कैसे निकालते हैं, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने फाइंड आउट किया है, ओके, तो जिनको नहीं समझा 9th स्टैंडर्ड में, अभी आप लोग ध्यान से देख सकते हो। चलो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बताओ मुझे? 6 चाहिए, ओके। चलो, अभी मुझे ये बताओ, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, कि ये इसमें से इस जो ये मैग्नीशियम का जो एलिमेंट है, इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है, तो क्या पॉसिबल है और क्या कौन सा स्टेप इजी है? आइदर टू गिव इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर एलिमेंट, यानी दो जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके लास्ट वाले शेल में वो देना इजी है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से लेना इजी है, बताओ कौन सा इजी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी है या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है? यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी है, बिकॉज टू गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ज्यादा चाहिए, बराबर है, तभी वो गेन कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट से द वैलेंसी विल बी 6। वैलेंसी हम लोग क्या लिखेंगे? जो पॉसिबल है, ओके, जो पॉसिबल है दैट इज 2। समझ में आया? वैलेंसी क्या है इसकी? अभी 2 आई, बराबर। वैलेंसी इन केस ऑफ मैग्नीशियम इज 2, ओके। मोर क्लैरिटी यू विल अंडरस्टैंड, ओके, जब हम लोग सारे 20 एलिमेंट्स के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उनकी वैलेंस निकालेंगे, दैट टाइम ये कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सल्फर, सल्फर के लिए कितना है? 16, एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। अभी देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने 2, 8 और 6। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट में? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए? बराबर है, कितने चाहिए? 2 चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मुझे बताओ अभी, वंस अगेन आई एम आस्किंग यू सेम क्वेश्चन, इसको 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है? 2 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। और मैक्सिमम लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं एक शेल में? एक ऑर्बिट में 8 रह सकते हैं। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्युपाइड इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ओके। उसमें से 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको सिर्फ 2 चाहिए, तो वो 2 क्या कर सकता है? गेन कर सकता है, बराबर। 2 गेन करना इजी है, सो दैट्स व्हाई, ओके, दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग वैलेंसी एज डायरेक्टली 6, क्योंकि वैलेंसी का मीनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वो क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो वो शेयर कर सकता है, या तो वो दे सकता है, या तो वो ले सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, इसके ऊपर डिपेंड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो डिपेंड है। तो ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कर सकता है? तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर सकता है? ले सकता है। तो आप देख सकते हो valency, okay, what we have understood, valency for magnesium and sulfur is the same। दोनों के लिए वैलेंसी क्या है? सेम है। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में दे सकता है इसके, और ये क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के ले सकता है, इजी है वो, ओके। सो इन दिस वे द वैलेंसी इज कैलकुलेटेड, एंड आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला ही है that similarly find out valencies of first 20 elements। चलो हम लोग निकालेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। चलो, so we'll find out valency for first 20 elements, we'll find out। चलो निकालेंगे हम लोग।
लिख लेते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, उनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं आगे, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम लोग वैलेंसी लिखते हैं। ओके चलो एलिमेंट्स लिखते हैं। द हाइड्रोजन शॉर्टकट में लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हो गया क्या? बराबर है, हो गए 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके सो चलो उनका एटॉमिक नंबर कितना है? ये 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ओके देखो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, आप लोग देख सकते हो, सिक्वेंसली बराबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? बराबर सिक्वेंसली इंक्रीज होता है। ओके बिकॉज द नंबर ऑफ, इसमें जो प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो क्या है, सिक्वेंसली एक 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 से ही बढ़ते हैं वो, बराबर है। सो आई हैव रिटन दिस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, आई हैव रिटन ओके फॉर 20 एलिमेंट्स। ओके 20 एलिमेंट्स, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा हमें इसका। ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई एम गोइंग टू राइट डाउन 1, ओके इट इज 2, इट इज 2 1, इट इज 2 2, इट इज 2 3, 2 4। ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे हैं 2 6, for this 2 7, okay for this 2 8, for this 2 8 1, okay for this 2 8 2, for this 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5 फॉस्फोरस के लिए, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, okay 2 8 8 1, 2 8 8 2। करेक्ट है क्या? चेक कर लो, करेक्ट है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो राइट नाउ वी हैव just written the electronic configuration. Okay now our aim is to find out valency. मेन इंपॉर्टेंट है वैलेंसी निकालना है। क्या निकालना है हमें? वैलेंसी। चलो वैलेंसी क्या आएगी हाइड्रोजन की? यस 1 आएगी, बराबर। वैलेंसी क्या आएगी? 1 आएगी। चलो इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों जीरो आएगी? ये फर्स्ट ही शेल है, ये क्या है? फर्स्ट शेल है। ओके और ये कंप्लीट है, भरा हुआ है, सो दैट्स व्हाई वैलेंसी इज 0। ओके इसमें देखो वैलेंसी कितनी आ सकती है? 1 आ सकती है, क्योंकि ये देखो इसके इसमें लास्ट लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके इसलिए भी ये इजी है 1 लिखना, बट ये क्यों? उसका रीजन क्या है? तो डिफिकल्ट है इसके लिए, लिथियम के लिए, कि 7 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से गेन करना। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे को। ओके दैट्स व्हाई वैलेंसी इज 1। ओके फॉर दिस केस बेरिलियम के लिए, ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 2। ओके क्या हो जाएगा इसका? 2, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन से वो दे देगा इजीली। फॉर दिस बोरॉन के लिए वैलेंसी विल बी 3, वैलेंसी विल बी 3, इट इज इजी टू गिव इट्स 4। जैसे ही हम लोग कार्बन के ऊपर आते हैं, जैसे हम लोग कार्बन के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखो लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन से? 4 इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या कर सकता है? इधर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और दूसरे के जो 4 है वो ले भी सकता है, क्योंकि क्या है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बराबर है ना। या तो वो 4 ले सकता है या तो 4 दे सकता है। तो दैट्स व्हाई वैलेंसी इज 4। समझ में? बिकॉज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या तो उसको 4 या इसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए, या फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, या तो वो 4 ले सकता है या तो वो 4 अपने दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में देखो अभी, नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा? 3 आएगा। ओके सो जैसे हम लोग नाइट्रोजन में आते हैं, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है। ओके तो वैलेंसी इज नॉट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले देखना पड़ता है
और उसके बेसिस पे डिफाइन करना पड़ता है कि वैलेंसी कितनी है। ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। वो इजी क्या है इसके लिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो है इसके ऑर्बिट में, तो इसके लिए इजी है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे एलिमेंट से ले लेगा। दैट्स व्हाई यस वैलेंसी विल बी 3। यस नाउ टेल मी फॉर, अभी आप बता सकते हो फास्ट फास्ट बताओ, वैलेंसी ऑक्सीजन के लिए कितनी आएगी, 2 आएगी, बराबर है, क्यों कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। इसके लिए बताओ वैलेंसी कितनी आएगी। यस समझ में आ रहा है सब लोगों को, वैलेंसी कितनी आएगी इसके लिए, 1 आएगी। इसके लिए वैलेंसी कितनी आएगी, नियॉन के लिए, नियॉन के लिए वैलेंसी 0 बिकॉज देयर इज नो एनी मींस उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देखो यहाँ पे 2 लास्ट ऑर्बिट में जितने चाहिए मैक्सिमम, ओके जैसे के शेल में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं तो उतने हैं, तो वो हो गया 0। ओके मैक्सिमम एल शेल में यहाँ पे 8 है तो 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो सोडियम में यस वैलेंसी कितनी आएगी, 1 आए, नहीं 7 नहीं, वैलेंसी देखो 7 नहीं आएगी कभी भी, ओके 4 से ऊपर जाएगी नहीं वैलेंसी। ओके सो वैलेंसी विल बी 1, वैलेंसी विल बी 2, वैलेंसी विल बी 3 और 4। ओके वैलेंसी विल बी हियर, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है फास्फोरस। ओके फास्फोरस क्या कर सकता है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ओके इंस्टेड ऑफ शेयरिंग इट्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना डिफिकल्ट है, इसके लिए वैलेंसी क्या आएगी इसकी, 2 आएगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है दूसरे से, ये देखो यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 0 आएगी, बराबर है ना। वैलेंसी इन केस ऑफ ऑर्गन विल बी 0। आरती बड़ा जल्दी ज्वाइन किया है, समझ में आएगा क्या भी है। ओके सो ऑर्गन के लिए 0 आएगा, वैलेंसी कितने आएगा, 0 आएगा। ओके पोटेशियम के लिए देखो कितना आएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, तो 1 आ गया। ओके कैल्शियम में कितना आएगा लास्ट बोलो, वैलेंसी 2, बराबर है। अभी आप इसमें ऑब्जर्व करो और टेल मी व्हाट इज हैपनिंग टू द वैलेंसी, वैलेंसी को क्या हो रहा है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैलेंसी क्या हो रही है बताओ मुझे। 1 0 then 1 2 3 4 once again 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0, बराबर है ना। क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रही है। कितना आ रहा है मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैलेंसी इज कमिंग 4, बराबर है, मिनिमम तो 0 है ही, बराबर है। सो इन दिस वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट वो 4 ही हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आया कॉन्सेप्ट आप लोगों को। ओके सो वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी विल बी 4। ओके सो यस क्वेश्चन क्या था, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे गया क्वेश्चन, yes so similarly find out the valencies of first 20 elements. So in this way we have found the valency of first 20 elements. How does the valency vary in a period on going from left to right, क्या हो रहा है, वैलेंसी क्या हो रही है, ओके वैलेंसी ओके फर्स्ट इंक्रीजेस, वैलेंसी क्या हो रही है, जैसे आप एक पीरियड में जा रहे हो, बराबर है, जैसे आप पीरियड में जा रहे हो एक, तो वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फर्स्टली इट विल इंक्रीज 1 2 3 4, देखो इंक्रीज होगी और बाद में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके 3 2 1 0, फिर से बढ़ेगी 1 2 3 4 और फिर से डिक्रीज हो जाएगी 3 2 1 0, फिर से इंक्रीज होगी 1 2 3 4। सो वेन एवर वी आर मूविंग इन अ पीरियड, इन पीरियड में हम लोग जब देखेंगे तब वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बाद में फिर डिक्रीज हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है, फिर से डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है सब लोगों को क्या हो रहा है तो वैलेंसी को। ओके सो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस, 4 तक वो इंक्रीज होती है, 4 तक वो इंक्रीज होती है, फिर से जैसी 4 हो आ गई वैलेंसी फिर से वो डिक्रीज हो जाएगी। सो हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, टेल मी अबाउट दिस, समझ में आया क्या सब लोगों को, वैलेंसी क्या हो रहा, क्या हो रही है यहाँ पे तो यस valency first increasing and then decreasing, valency is increasing when we are moving in a period, period में जब हम लोग elements को देख रहे हैं तब क्या हो रहा है, from left to right in a period the valency is increasing till 4, then again it is decreasing, then again it is increasing till 4, okay again then it is decreasing, so increasing and decreasing manner.
So how does the valency vary in going down a group? ग्रुप में क्या हो रहा है? ओके, गोइंग डाउन अ ग्रुप, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप में देखो, ग्रुप में अगर देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप में देखो, फर्स्ट ग्रुप में देखो कौन से एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन, बराबर है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ग्रुप वन में? सारे ग्रुप में वन है, बराबर है ना? ऑलरेडी देखा है हम लोगों ने इसके पहले। ग्रुप वन में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सारे एलिमेंट के लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप उसका लिखोगे तो ग्रुप वन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है। ओके, वैलेंसी कितनी है उसकी? वन। तो क्या हो रहा है वैलेंसी को? व्हेन यू आर मूविंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में देखोगे तो वैलेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वैलेंसी क्या क्या होती है? सेम आती है। सो हाउ डज अ वैलेंसी वैरी इन अ ग्रुप? डाउन अ ग्रुप, सो गोइंग डाउन इन अ ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सेम। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सेम, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ही है हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन के लिए देखो, उसके बाद में लिथियम के लिए देखो, ओके, वैलेंसी देखो उसकी कितनी है? वन है। सोडियम के लिए देखो, ओके, सोडियम के लिए देखो, ओके, पोटेशियम के लिए देखो, ओके, दीज आर ग्रुप वन एलिमेंट्स, ग्रुप वन एलिमेंट से, बराबर है। ओके, उसके बाद में ग्रुप टू एलिमेंट्स, दिस बेरिलियम, ओके, देन दिस बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ओके, कैल्शियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ग्रुप टू है। तो देखो उनमें क्या हो रहा है? वैलेंसी आप वर्टिकल ग्रुप में देखोगे तो वो क्या आएगी? सेम आएगी। वैलेंसी पीरियड में देखोगे तो क्या होगी? इंक्रीज होगी, चार तक इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो 1 2 3 4, 3 2 1 0, फिर से 1 2 3 4, 3 2 1 0, लाइक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मैनर इट विल बी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया। ओके, so this is about the atomic, this is about the valency. Now next we'll see the trends in modern periodic table, that is second part, atomic size. Okay, atomic size को क्या हो रहा है देखेंगे। Okay, so trends in modern periodic table we are looking. The first valency हम लोगों ने देख लिया। Now second part we will see its radius. Okay, its radius, atomic size. Okay, second is atomic size. Atomic size. Okay, so what happens to the atomic size? The term atomic size refers to the radius of atom. Okay, ये वाला क्या है? atomic size means radius of atom है। Okay, radius of atom बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही कम, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में भी बोल सकते हो। So atomic size refers to the radius of an atom. The atomic size may be visualized as the distance between center of nucleus and outermost shell. बराबर है ना? कैसे हम लोग बोल सकते हैं? What is the radius of an atom? ये सपोज सेंटर है, सेंटर यानी न्यूक्लियस है, ओके, और ये सपोज एटम, बराबर है। दिस इज द एटम, दिस इज द एटम, ओके, ये वाला क्या है? न्यूक्लियस। ओके, तो ये रेडियस यानी क्या हो जाएगी? ये देखो इस एरो से मैंने आर लिखा है ना। ओके, तो सेंटर से जो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, ओके, तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस। आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ एटम। आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ एटम। समझ में आया ना रेडियस क्या होती है? तो ओके, जैसे सर्कल की रेडियस आप लोगों को पता है, तो वैसे ही ये एटम है, ये कंप्लीट एटम है, ओके, और ये वाली सपोज उसकी लास्ट ऑर्बिट है, ओके, एटम की लास्ट ऑर्बिट है, ओके, लास्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट, दैट इज व्हाट? रेडियस ऑफ एन एटम। ओके, दैट इज व्हाट? रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस ऑफ एन एटम वो होती है। ओके, सो रेडियस ऑफ एन एटम, nucleus. The atomic radius of hydrogen atom is 37 picometer. हाइड्रोजन के लिए कितना है एटॉमिक रेडियस? हाइड्रोजन के लिए रेडियस कितनी है ये वाली? हाइड्रोजन के लिए 38 पिकोमीटर। सो विल राइट डाउन 37 पिकोमीटर। ओके, एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस फॉर हाइड्रोजन, atomic radius for hydrogen is 37 picometer. pm means that is picometer.
that is equals to 37 into 10 raised to minus 12 मीटर। ओके, कन्वर्जन है पिकोमीटर का, ओके मीटर में। तो ये देखो पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू वो होता है 10 रेस टू माइनस 12 मीटर। समझ में आया? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेस टू 12 मीटर रहता है, बहुत ही छोटा यूनिट है। ओके, so let us study the variation of atomic size in a group and in a period. So look at the activity number 5.7. All of you look at the activity number 5.7. Atomic radii of elements of the second period are given below. Okay, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, बराबर है? आप लोग देखो, ओके सेकंड जो पीरियड के एलिमेंट्स है, बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड दी कार्बन, बराबर है ना? तो रैंडमली वो है और उनके एटॉमिक रेडियस दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को। कितना है बोरॉन का, कितना है एटॉमिक रेडियस? 88। सब लोग देख रहे हो ना? ओके 88 है। बेरिलियम का कितना है? एक्टिविटी नंबर 5.7 देखो, एक्टिविटी नंबर 5.7 सब लोग, एक्टिविटी नंबर 5.7। ओके, सो एक्टिविटी नंबर 5.7 में देखो बोरॉन बी का कितना है एटॉमिक रेडियस 88, देन बेरिलियम का 111, ऑक्सीजन का 66। ओके, सो लाइक दिस दे हैव गिवन। अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है, तो हम लोग इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग मैनर में हमें इसको अरेंज करना है। देखो लिथियम का कितना है 152 पिकोमीटर। ओके, देन बेरिलियम का कितना है 111। देन बोरॉन का कितना है 88, कार्बन का कितना है 77। ओके, देन नाइट्रोजन का कितना है 74, ऑक्सीजन का कितना है 66। सो दे आर अरेंज्ड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, इन दिस वे वी हैव अरेंज्ड इट। आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा लिथियम का है, देन बेरिलियम का है, देन बोरॉन का है, कार्बन का है, नाइट्रोजन का। ओके, सो arrange them in decreasing order of their atomic radii. Are the elements now arranged in the pattern of a period in the periodic table? हो गए क्या अरेंज? वो जैसे पीरियड में है, कौन से पीरियड में है कौन से पीरियड के एलिमेंट्स है, ये आप लोग देख सकते हो सेकंड पीरियोडिक 2 के। तो वो अरेंज हो गए क्या, सीक्वेंस में अरेंज हो गए क्या? सीक्वेंस में अरेंज होगी क्या? ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गए ना अरेंज। तो क्या अंडरस्टैंड करते हो आप लोग इससे? ये जो एक्टिविटी दिया है उससे उसके पीछे कुछ रीजन है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कंक्लूजन निकालना है। क्या है अंडरस्टैंड करते हो? व्हेनेवर वी आर मूविंग इन अ पीरियड, क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? इट इज डिक्रीजिंग, बराबर है ना? एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? Decreases. So what we can conclude, the atomic radii of the element will decrease when we move in a period from left to right. जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखो, लेफ्ट टू राइट में आप देखोगे किसी भी पीरियड के लिए वो क्या देखोगे आप लोग कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है उस पीरियड के लिए। ओके, दिस इज फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड the atomic radii is what? Decreasing. So which element have the largest and smallest atom? किसका लार्जेस्ट एटम है? लार्जेस्ट किसका है? साइज किसका है लार्जेस्ट? लिथियम का आएगा ना, लार्जेस्ट लिथियम का आएगा, और स्मॉलेस्ट किसका आएगा? ऑक्सीजन का आएगा, बराबर है ना? तो लार्जेस्ट जो एटम है वो किसका आएगा? लिथियम का आएगा, और ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा। ओके, सो स्मॉलेस्ट एटम आएगा, बराबर है? सो विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट? तो लार्जेस्ट साइज किसका है? लिथियम का है, लिथियम के एटम का, और ऑक्सीजन का कितना है? 66 है। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंजेस एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? ऑलरेडी मैंने इसका आंसर दे दिया है, दैट व्हेन
when we go from left to right in a period, एक ही period अगर देखेंगे हम लोग, अगर ये थर्ड पीरियड है, सपोज ये कौन सा है, थर्ड पीरियड है ना, नो ओके सेकंड पीरियड है. सो फॉर दिस सेकंड पीरियड, ओके, for we have seen this for second period, that when we move from left to right, okay, through these elements, what we are observing, their atomic radius is in a decreasing manner, their atomic radii is decreasing manner, and this is applicable to all the periods. Okay, so in a period when we move from left to right, the atomic radii will decrease in the period. Okay, so you will see that the atomic radii decreases in a moving from left to right along the period, and this is due to increase in न्यूक्लियर चार्ज. क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. ओके, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, कि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसके उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, और वो क्या करेगा, उसको अपने तरफ अंदर की तरफ वो क्या करेगा, खींचेगा. और जब वो अपने अंदर की तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, एटॉमिक रेडियस का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज which tends to pull the electron closer to the nucleus and reduce the size of the atom. ये देखो, large number of electrons are present and this nucleus will try to pull it in a, बराबर ना, वो क्या करेगा, पुल करेगा, किसके तरफ पुल करेगा, ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस के तरफ, लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसको पुल करेगा, एंड ड्यू टू विच लार्ज नंबर ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट एट इट्स सेंटर. सेंटर पे क्या है, चार्ज ज्यादा प्रेजेंट है. ओके, चार्ज ज्यादा प्रेजेंट है न्यूक्लियस में. ओके, एंड ड्यू टू विच वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. ओके, ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस में. ओके, और वो क्या करेगा, आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको नीचे अंदर पुल करने के कारण उसका जो साइज है, एटम का साइज, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. समझ में आया सब लोगों को रीजन. ओके, सो दिस इज अबाउट द एटॉमिक रेडियस. ओके, वी हैव सीन atomic radius will decrease when we move from left to right in a period. Okay, तो कल देखेंगे हम लोग कि जब हम लोग ग्रुप में मूव करेंगे, ओके, वर्टिकली ग्रुप में मूव करेंगे, तब क्या हो रहा है, दैट वी विल स्टडी टुमारो. ओके.